सारी गलती अरमान की नहीं है। You're right, राज। गलती अरमान और जस्सी की है। और वो तेरे फेवरेट अरमान सर, वो क्या बहरे हो गए थे? ये मैं जस्सी जी के लिए लाया हूँ। जस्सी के बारे में कितना सोचता है। हमें अपना पुराना कलेक्शन मार्केट से वापस लेना पड़ेगा और उसकी जगह एक नया कलेक्शन डिजाइन करके मार्केट में उतारना पड़ेगा। मैं फ्लॉप चेयरमैन की डांट नहीं सुनता। लगता है मैंने तुमको किधर देखा है। मुझे आज सवेरे बेबी मैंने उसको जस्सी का हाथ पकड़ते हुए भी देखा है। क्या? कहाँ है वो? सर फोड़ती हूँ मैं उसका। अरे बेबी क्या कर रहे हो? बुल्ली को बेलन से मारोगे? तू जस्सी से शादी करेगा? ओ जी कर लूंगा जी। एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। प्रसाद तो मैं बाद में बांटूंगी बेबे, गुरुद्वारे में लंगर खिलाऊंगी, लेकिन अभी आप ये खीर खाओ। अमृत, कहीं मुझे शुगर की बीमारी ना हो जाए। वो लकी आइसक्रीम खिलाता है तो खीर खिला रही है। शुगर हो आपके दुश्मनों को। चलो लो थोड़ी सी बस। बीबी, जैसे से कब बात कर रहे हो आप? आपका कहना वो कभी नहीं टालेगी। बस बस लगता है मेरा शुगर बढ़ रहा है, मैं थोड़ा लेटना चाहती हूँ। ऐसा मत करो ना बेबे, पिछली बार मैंने कोशिश की थी जस्सी को मनाने की, इस बार आपकी बारी है। देख अमृत, रिश्ते की बात करके मुझे जस्सी के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना। मुझे याद है पिछली बार वो कितना चिढ़ गई थी तुझसे। पर बेबी वो फॉरेन का लड़का था, अपना लकी तो पिंड का है। अरे तो उसे खुद बात कर लेने देना। वैसे भी बिल्लू को छोड़ के पिंड के सभी बंदों ने अपनी बात खुद की थी। लव मैरिज की है सबने, लकी के बाप ने भी। वो आ गया। लकी पुत्र इधर आ बेटा, बात सुन। जी बेबी जी। बात ये है कि हमने तो तेरा रिश्ता मान लिया है, लेकिन जस्सी को तो तुझे ही मनाना होगा। तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो खुश हो जाए। उससे भी तो लगना चाहिए ना कि मैं उनके लायक हूँ। हाँ। जी मैं कर लूंगा जी, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं मिस्टर लुधियाना रह चुका हूँ। बस अब तो जस्सी जी की नजरों में उतर कर दिखाऊंगा। कि पुत्र, बस अब जस्सी जी के दिल में उतर जाना है। याद है ना दारजी ये कहते थे, श्वासा दी माला विच सिमरन तेरा नाम। समझ गया दारजी? हर सांस में अब जस्सी जी का नाम। ऑटो। मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। मैं आपको आधे रास्ते कैसे छोड़ सकता हूँ जी? लकी मैं लेट हो रही हूँ। चलो भैया। जस्सी जी जोर लगा के प्राजी, जोर लगा के।
सुमेरा, वैसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट मिल जाऊंगा। देखो अरमान, मैंने गुलमोहर के कपड़े लिए हैं तुम्हारी क्वालिटी और डिजाइन देखकर। हाँ, लेकिन हमने आपको कभी शिकायत का मौका भी तो नहीं दिया, राइट? ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं कल ही रिप्लेसमेंट भेज दूंगा। पता नहीं अरमान, तुम जानते हो कि नहीं, बिजनेस में कल नहीं होता। आज का पता नहीं हो, तुम कल की गारंटी दे रहे हो। मैं आपको अपनी जुबान दे रहा हूँ मिस्टर मेहरा, अरमान सूरी की जुबान। मुझे जुबान नहीं चाहिए, दुकान में जुबान नहीं माल बिकता है। इससे पहले इन कार्टन्स पे किसी और की नजर पड़े, उन्हें वहां से हटा दो जैसे। सॉरी सर। किस लिए? सर ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज मैं वक्त को पीछे कर पाती सर। कम ऑन जैसी, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, लगता है हमारे बैकअप प्लान को यूज करने का वक्त आ गया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ एग्रीमेंट के पेपर्स तैयार करो। गुलमोहर और तुम्हारी कंपनी के बीच के एग्रीमेंट के पेपर। मैं आपके साथ हूँ सर, जैसा आप चाहते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझे गुलमोहर ना देना पड़े सर। ठीक है, तुम जा सकती हो। कंपनी से एक लोन मिल जाए ना तो मैं एक 2 व्हीलर खरीद और तुरंत 3 व्हीलर खरीदना। तू तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस ऑफिस में क्या लेने आई है? बिंदिया जी, मैं बिंदिया जी? मैं दिखाती हूँ तुझे बिंदिया जी, बाहर निकल। बिंदिया ये यहाँ मॉडलिंग करने आई है। हाँ, मुझे यहाँ मैडी ने बुलाया है। तू यहाँ काम करेगी? मैडी साहब, यस सर, नौकरी करेगी मेरी कंपनी में? कुछ नहीं करेगी तू बाहर निकलेगी। बिंदिया उसे छोड़ो, मैडी सर ने बुलाया उसे। मैडी ने? नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। नहीं बिंदिया, आप मुझे गलत समझ रहे हो। बिंदिया देखा, बिंदिया जैसे बिंदिया पर उतर आई, अपने स्टैंडर्ड पर उतर आई। देखा? देखो बिंदिया, तमाशा करना छोड़ दे इसे। तमाशा? भाई और बहनों देखिए, मिलिए, ये है मिस लीना। इन्होंने मेरा पति मुझसे छीना है और अब मेरी नौकरी पर नजर डाल रही है। मैं कहती हूँ बाहर निकल। बिंदिया वो मॉडलिंग के लिए ये मैडी सर ने बुलाया है। जाने दो। मॉडलिंग ना, मॉडलिंग का बहुत शौक है ना तुझे? बैठ ले, कैची ला कैची, हम इसे और खूबसूरत बनाएंगे। मटकने का बहुत शौक है ना तुझे? बिंदिया मटक कर मेरे पति को तूने मुझसे छीना है ना। मैडी ने बुलाया ना, तुम चलो मेरे साथ, चल। मारिया, उसने मेरे पति को छीना है, वो मेरी नौकरी भी छीन लेगी। लेकिन वो तो सिर्फ मॉडलिंग करने आई थी, उसे कुछ नहीं करवा दी। वो ये काम नहीं कर सकती, कुछ करना। क्या? हाँ क्या? आइडिया, मैडी सर से बात करते हैं। मैडी सर से बात करते हैं? हाँ, मैडी औरत के दर्द को जरूर समझेगा। हाँ। यस, ओके। फिगर तुम्हारा अच्छा है, शक्ल भी अच्छी है। मैडी सर, तुम लोग अंधी हो गई हो क्या? कहीं भी बिना पूछे चली आती हो? सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है सर। आप इस डैन को नौकरी पर नहीं रख सकते। खबरदार, ओके? खबरदार जो मेरी मॉडल को डायन कहा, ओके? सर इसने मेरा पति छीना है, इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया सर। प्लीज सर, आप इसे नौकरी पर नहीं रख सकते। हे, एक्सक्यूज मी। अब मुझे तुमसे ऑर्डर्स लेने होंगे, हाँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ और तुम जिस लायक हो, लीना ने वैसे ही तुम्हारे साथ किया। मुझे लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ सर, आप जैसा कहेंगी। आपने कभी शादी जो नहीं की और ना ही करोगे। तुम्हारी
रूबी, इससे कहो इसी वक्त यहाँ से चली जाए। लीना, मैं तुम्हें हायर करता हूँ। प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना। मनचंदा से कहो लीना का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे, ओके? और इसे यहाँ से रफा दफा करो इसी वक्त। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। Excuse me. आई एम सॉरी सर, लेकिन सर आप इसे नौकरी पर नहीं रख सकते। आप इसे नौकरी पर नहीं रखेंगे सर। तुम पागल हो गई हो। शू हो जाओ यहाँ से, शू रफा दफा हो जाओ यहाँ से। मैं इसे मार डालूंगी। हाथ नहीं लगाओगी मेरी मॉडल को, ओके? बिंदिया, बिंदिया, क्या हो गया इसे? लेके जाओ इसे। सबसे पहले हमारी ये बिल्डिंग, हमारी सारी जमीनें, सारे गोदाम, फर्नीचर, स्टॉक्स, मशीनरी वगैरह, ये सब गुलमोहर की संपत्ति है। इन सब चीजों की लिस्टिंग एग्रीमेंट में होनी चाहिए। गुलमोहर का नाम, गुलमोहर का ट्रेडमार्क, सब। हाँ जैसे एग्रीमेंट पूरा होना जरूरी है। ये सब चीजें जसमीत वालिया की कंपनी के नाम होनी चाहिए, वरना फायदा क्या? यस सर क्या हुआ बिंदिया? बस सर, बिंदिया को आपसे जरूरी बात करनी थी सर, अर्जेंट है। बोलो। अरमान सर, आप बस प्लीज। बिंदिया प्लीज। क्या? सर आप लीना को निकाल दीजिए। लीना? कौन लीना? बिंदिया क्या चाहिए तुम्हें? बस सर मैं बताती हूँ आपको सर। सर बिंदिया ने ना शादी की थी ना सर, तो उसके 2 बच्चे हैं ना सर, तो उसका हस्बैंड उसको छोड़कर दूसरी लड़की के पास चला गया ना सर, तो वो लड़की यहाँ पर आ गई है सर। वो लड़की यहाँ पे क्या करी? सर मैडिसन ने नई मॉडल चूज की है ना सर, उसी लड़की ने सर बिंदिया के क्या? मेरा पति जीता है सर। सर मैडिसन जानते हैं लेकिन वो मान नहीं रहे सर। ओके बिंदिया रिलैक्स। बिंदिया मैं देखता हूँ। मैं भी बिंदिया का ध्यान रखो। जैसी मैं देखती हूँ। सर थैंक यू सर। क्या हुआ जैसी? कुछ नहीं सर, आप बिंदिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मुझे पता है। तुम उन गंदी मक्खियों की तरह अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? हाँ, मैंने लीना को हायर कर लिया और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होगा। मैडी, मुझे एक शार्पन पेंसिल चाहिए और अगर वो नहीं हो तो शार्पनर दे दो। मैडी, मैं तुमसे कुछ गुजारिश करने आया हूँ। अरमान प्लीज ऐसे भारी भरकम शब्द इस्तेमाल मत करो। और वैसे भी सुबह सुबह बहुत ही भारी भरकम औरतें मुझे डरा धमका के गई हैं। अरमान प्लीज मुझे जाना है, हटो। एक मिनट मैडी, तुम उस लड़की की जगह किसी और को मॉडल ले लो। तो क्या नाम है उसका? लीना? अरमान, मेरे डिजाइन की मटेरियल सिलेक्ट करके तुम्हारा मन नहीं भरा। हाँ, अब तुम मेरे लिए मॉडल्स भी डिसाइड करोगे। मैडी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लीना की जगह किसी और को मॉडल ले लो। इस मॉडल को मत लो क्योंकि वो महंगी है, उस मॉडल को मत लो क्योंकि वो हस्बैंड चोर है। तुमने कहा सस्ती मॉडल लो, मैंने लीना को सिलेक्ट किया। अरमान प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है और तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। मेरे डिजाइन तैयार है, मुझे ट्रायल शुरू करने हैं। दूसरी मॉडल मैं नहीं ढूंढ सकता इस वक्त, प्लीज। देखो मैडी। नो अरमान, तुमने उस चमगादड़ को अपना असिस्टेंट बनाया, मैंने कुछ कहा नहीं, इसलिए तुम अब कुछ नहीं कहोगे, ओके? तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन व्हाट अरमान? मैं नहीं चाहता कि गुलमोहर की खराब सेल्स के बारे में किसी को पता चले। पता लगने के लिए है ही क्या अरमान? एनीवेज, तुम्हें अपना वादा याद है अरमान? तुम अपना वादा पूरा करो अरमान, मैं चुप रहूंगा, वरना गुलमोहर की सेल्स की फिगर्स के बारे में इंटरव्यू देने में मुझे जरा सी भी देर नहीं लगी। समझ गया। स्मार्ट अरमान। विद्या, I'm sorry, मैडी इस वक्त किसी की बात सुनने के मूड में। I'm sorry।
मलिका, ऑफिस का पूरा एटमॉस्फेयर खराब होता जा रहा है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। जब देखो ऑफिस स्टाफ टाइम पास करते रहते हैं। यू नो, सब्जी मार्केट बना रखा है इन लोगों ने। परी, वैसे देखा जाए तो तुम्हें भी इस वक्त अपनी ही सीट पे होना चाहिए ना। मैं मलिका वो यही तो मैं तुम्हें बता रही थी कि सुबह जब वो मॉडल आई थी ना, मैडी ने उसे अप्रूव कर लिया। देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन डिजाइनर कपड़े पहनने के बाद ठीक ठाक लगती है। हाँ, लेकिन ये बिंदिया क्यों रो रही है? यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो जो लड़की आई है ना सुबह, वो मॉडल, वो इसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि इसका हस्बैंड इतने साल इसके साथ रहा कैसे। बिंदिया, तुमने मैडी से बात की? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है मैडम। जिस कंपनी को इतने साल कर समझ कर ड्यूटी किया, वही पे आज मुझे सौतेला बनाकर। अच्छा देखो, तुम रो मत, मैं मैडी से बात करूंगी, ओके? अरमान सर की तो सुनी नहीं मैडी ने, आपकी क्या सुनेगा? रहने दीजिए मैडम, हमें तो सच्चाई का सामना करने की आदत पड़ चुकी है। और आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि इस ऑफिस में आपकी कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। थैंक्स। हे बॉस, नए फैब्रिक सप्लायर्स की लिस्ट नए कलेक्शन के लिए। थैंक्स। यू वेलकम। अरे सुन, तूने मलिका से बात की? कहीं वो हमारे सेल्स फिगर्स जाके दुनिया में बता ना दे यार। हाँ राज, इसीलिए तो उसे आज स्पेशल डेट पे लेके जा रहा हूँ। हाँ, डेट पे लेके जा, डिनर पे लेके जा। मैं तो कहता हूं तू उसे स्विट्जरलैंड लेके जा, लेकिन तू उसे बात कर ले मेरे भाई, क्योंकि सिर्फ वो और मैडी जानते हैं कि हमारे असली सेल्स फिगर्स क्या हैं। हाँ, जस्ट रिलैक्स। ये मैडी को क्या हो गया है? पता नहीं इतना स्टबर्न क्यों बिहेव कर रहा है। बिंदिया के दिल पर पता नहीं क्या बीत रही होगी, और वो लीना को ही लेने पर अड़ा हुआ है। ओके गाइस, बाय बाय। मलिका, बाय। अरमान, तुझे वो याद है ना जो मैंने कहा था, वो मलिका, मैडी को उसके हाल पे छोड़ दो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त मैं सोच रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं किसी के साथ। अच्छा, किसके साथ? है एक हसीना जिसे दूसरों के दर्द की फिक्र है, सिवाय मेरे। तो फिर घर चले। ऐसे भी तुमने मेरी शॉपिंग देखी नहीं। पता है, मेरी शादी होने वाली है। ओह, और कौन है वो खुशनसीब? अगर घर आओगे उससे भी मिलवा दूंगी। फिर तो आना पड़ेगा। 6:30? 6:30? हाँ, जैसी एग्रीमेंट रेडी। लाओ। सर, आप तो ये साइन करके पूरा गुलमोहर मेरे हवाले कर रहे हैं। प्लीज आप एक बार फिर से सोच लीजिए कि आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं। जैसे इन पेपर्स को तुम अभी नोटरी के पास मत ले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर किसी को उसकी खबर पता चले। हमें बैंक से और लोन लेना है, और डीलिंग में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। और जब हमें जरूरत होगी तब हम इस डॉक्यूमेंट पे कोर्ट की मोहर लगवा दें। जी सर। कौन से पेज पे साइन करना है? आखिरी पेज पे सर। इसको कहाँ रखोगे तुम? इन्हें तुम संभाल के अपने घर में रखना, सबकी नजरों से दूर। जैसे अभी गुलमोहर की प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग, ऑफिस
ऑपरेशन सारी मशीनरी और स्टॉक तुम्हारी कंपनी में। गुलमोहर के अकाउंट में कैश, हमारे क्रेडिट्स तुम्हारे, यहाँ तक कि सारे एसेट्स तुम्हारे। एग्रीमेंट के मुताबिक गुलमोहर का नाम, गुलमोहर का लोगो यानी गुलमोहर अब जसमीत वाला की कंपनी कोहिनूर की अमानत है।